You are welcome to Mathematica channel. अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। हमारा टॉपिक काफी आगे बढ़ चुका है। समटाइम ये आज आखिरी क्लास होगी। ईथर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर। बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। तो ईथर की प्रिपरेशन आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्कोहल के अंदर अगर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और 443 केल्विन पे अगर हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं 413 तब हमको ईथर मिलता है। ईथर कैसा ईथर मिलेगा? इस टाइप का ईथर मिलेगा, सिमेट्रिक ही मिलेगा। एक साइड से ऐसे अटैच होगा और यही दूसरी साइड से H हटा के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे C2H5 है तो इधर भी C2H5 आएगा, सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। होता क्या है इसमें? ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में करना क्या है इसमें? ये क्या, इसका फंक्शन मैं अच्छे से बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है। ये H2SO4 सबसे पहले एक H प्लस लेके, H प्लस यहाँ से मिलेगा और इस अल्कोहल के साथ इसको क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये देखो ध्यान से, इधर एक प्रोटोन लेके ऐसा बनाएगा। ये प्लस साइन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान रखना कैसे करते हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ध्यान देना, दूसरा अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल जो इसके साथ मॉलिक्यूल है वो इसके साथ क्या करेगा? अटैक करेगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाला पार्ट H2O सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ये H2O देखो यहाँ आ गया। अभी जैसे अटैच होगा, ध्यान रखना, आपने SN2 रिएक्शन में मैंने बता भी रखा आपको, एक लिविंग टाइप का ग्रुप रहेगा तो एक अटैचिंग टाइप का ग्रुप रहेगा। उसी C के ऊपर, उस C के साथ में एक जाने वाला और एक आने वाला। याद करो SN2 मैंने बताया था OH माइनस अगर आ रहा है और इधर Cl था तो वो डिटैच होता है Cl और OH यहाँ पे अटैच होता है। रिएक्शन कौन सी है? SN2। ठीक है ना। 2 स्टेप में नहीं होता, एक ही स्टेप में होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हो? प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर नॉर्मल अल्कोहल अटैक करेगा और इसका H2O जो है डिटैच हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये अपना प्लस साइन छोड़ के आया, ध्यान रखना, H2O आ जाए, आ गया, इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। ये H2O अपना छोड़ के आया और सॉरी O प्लस प्लस साइन छोड़ के आया और इस साइड से ध्यान देना वे सब लोग, इधर H2O इधर चला गया। अब यहाँ से ये CH3CH2OH अटैच होने के लिए आ रहा है। ये पूरा का पूरा ये O इस C के साथ में अटैच हो जाएगा। H2O चला गया, इस C के साथ में अटैच होगा। जरा गौर से देखो ये पोर्शन, समझ में आया? एक CH3CH2 रहेगा, अब आप किसी भी साइड से ले लो, दोनों सिमेट्रिक है, डजंट मैटर। और एक साइड से OH ये अटैच रहेगा O के साथ में, O बीच में रहेगा, दोनों साइड में CC। और फिर थर्ड स्टेप होता है, अभी ऑलरेडी प्रोटोनेटेड किया था आपने ऊपर यहाँ पे, तो ये प्रोटोन रिलीज होगा, रिमूव होगा यहाँ से, ये प्लस लेके H डिटैच हो जाएगा और आपका ईथर फॉर्मेशन। इसको 2 बार लिखो, 100% यू कैन राइट विदाउट सीइंग एनीथिंग। तो क्या देखा आपने? अगर आप हीट करते हो 413 केल्विन पे तो अल्कोहल आपको ईथर देता है। ठीक है ना, ईथर मिलेगा आपको। यहाँ बता भी रहा है प्राइमरी में सूटेबल है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। द मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा? एल्कीन्स बनेंगे। ओके, टर्शरी अल्कोहल टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल, एलिमिनेशन कंप्लीट। ठीक है ना, तो क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। बात करेंगे अभी, आप ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले तो, और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस, मोस्ट। और होता क्या है इसमें, जरा गौर से देखो, सोडियम इथॉक्साइड होगा आपके पास, सोडियम एल्कोक्साइड बोलना चाहिए मुझे, इथॉक्साइड नहीं, सोडियम
एल्कोक्साइड, एक आर लगा हुआ है, एक आर डैश लगा दिया, और एक यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ पे आप दोनों फॉर्म कर सकते हो। रीजन क्या है, इस साइड में आप कितने सी रखते हो, इस साइड में सी रखते हो कितने, वो आपके हाथ में है। ऊपर जो पहली रिएक्शन हुई थी उसके अंदर आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। आप सिमेट्रिक चाहिए तो सिमेट्रिक, वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। आर और आर डैश अगर आप सेम रखते हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम रखोगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेंगे, और अलग 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 रखोगे, डिफरेंट रखोगे तो अनसिमेट्रिक मिलेंगे। तो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। सो इन दिस मेथड एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है और ये एल्काइल है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्या बता रहा है ये, ध्यान से सुना, ये X और इसका Na भाई दोनों डिटैच होके सोडियम हैलाइड बनाएंगे, और ये ROR डैश बनाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, अगर ईथर के सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी टर्शियरी की बात कर रहा है, मैं आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड ऑन प्राइमरी अल्काइल। तो ये प्राइमरी अल्काइल के ऊपर ये अटैक करता है एल्कोक्साइड, ठीक है। कैसे करेगा और बाकी की रिएक्शन अभी हम देखेंगे। विलियमसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मल्टीपल आ जाता है कि भाई विलियमसन सिंथेसिस में बनता क्या है। मतलब मैं आपके बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ ऐसे सर्विस वगैरह के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। मैंने देखा है क्वेश्चन कि विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनता है। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि उसमें ईथर फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये कुछ बोलना चाहता है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। एल्कोक्साइड तो ये भी है, सोडियम एल्कोक्साइड है ना, लेकिन टर्शरी, जिस O के साथ ये ये वाला सी कौन सा टर्शरी है, जिसके साथ O अटैच है, और ये इधर आपको क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल हेलो एल्केन। अब ऐसी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। ये दो रिएक्शन आपको बहुत कुछ सिखाने जा रही हैं, इनमें डिफरेंस आपको सीखना है। तो क्या देखते हैं, अगर आपको टर्शरी टाइप ऐसा चाहिए, इस तरह का कि एक O के साथ में नॉर्मल और दूसरे O के साथ में टर्शरी हो, तो इसके लिए टर्शरी होना कौन सा, सोडियम एल्कोक्साइड का टर्शरी होना जरूरी है, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो कि यार ये वाला टर्शरी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, जुड़ते तो वो ओ के साथ ही, ओ के साथ देखो जुड़ जाता है, एक बार ये वाला जुड़ेगा और एक बार ये वाला जुड़ेगा इस साइड से, तो ये दोनों एक साइड से देखो इधर से अटैच है, ये अटैच है, तो क्या हम दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। ये टर्शरी ले लूं तो क्या कोई परेशानी होगी, यस परेशानी होगी। सोडियम एल्कोक्साइड ही टर्शरी होना चाहिए, तभी आपको टर्शरी ईथर मिलेगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, टर्शरी हैलाइड वाला पार्ट आपने टर्शरी ले लिया, देख लो इधर, और सोडियम एल्कोक्साइड आपका जो है प्राइमरी है, तो ऐसे केस में एल्कीन ही बनेगा, एल्कीन ही बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको टर्शरी ईथर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा एल्कीन, और ये छोटा वाला जो है ये बनाएगा आपको अल्कोहल, बड़ा वाला जो टर्शरी वाला पार्ट है वो बना देगा एल्कीन, ध्यान रखना। और ऐसे में क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखो यहाँ पे और बिल्कुल क्लियर कर देता है ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। वो टर्ड ब्यूटाइल और टर्शरी वाली बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये हैलाइड वाला टर्शरी है, और अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि हैलाइड अगर टर्शरी वाला होगा तो आपको एल्कीन बना के देगा और अल्कोहल बना के देगा, ईथर नहीं देगा, ईथर नहीं बनता है इससे। तो ये बता रहा है कि क्या ये द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, टी ब्यूटाइल ईथर, तो ये नहीं बनता, बता रहा है ये ऐसा बनेगा क्या, बोलो नहीं बनेगा। फिर बोलता है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन होगी तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा,
भाई इसका इस वाले रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट तो आपका क्या होगा, एल्कीन होगा और साथ में अल्कोहल। दूसरा, राइट ए सूटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर आपको टी ब्यूटाइल इथाइल ईथर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखो ईथर आपका टर्शरी होना चाहिए, ठीक है, और प्राइमरी होना चाहिए आपका एल्काइल हैलाइड, राइट। देखो ध्यान से देख लो, ये इसमें इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बेस्ड क्वेश्चन भी है, देख लो, तो ये आपको समझना है। तो अब देखते हैं क्या बनाता है। अभी आप सारी चीजें तो बता दी। क्या बोलता था, मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, मतलब ये के ये अल्कीन बनेगा ऐसा, 2 मिथाइल, दो नंबर पे मिथाइल अटैच है ना, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप है ये 3 है, सी पहले वाले सी के साथ डबल बॉन्ड है 1 इन, क्लियर। तो ऐसा बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। क्यों, इट इज बिकॉज सोडियम इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सोडियम इथॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे प्राइमरी पोर्शन में है, देखो, है ना। सो सोडियम इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पे अल्कोहल भी बनेगा, अल्कोहल यहाँ तो बता ही नहीं रखा कुछ भी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये ये वाली एल्कीन वाली रिएक्शन हो जाएगी, ऐसी वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर राइट है सूटेबल रिएक्शन, तो सूटेबल रिएक्शन अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ईथर ही चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ टी ब्यूटाइल इथाइल ईथर चाहिए, तो भाई आपको ये टर्शरी लेना पड़ेगा, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और आपको ये हेलो एल्केन अकॉर्डिंगली चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये Na डिटैच होगा, ये Cl डिटैच होगा, ये NaCl फॉर्म हो जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है इसने, ओके। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ये CH3CH2 सी वाला, ये CH2 वाला C इसके साथ, इस O के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, इस O के साथ। ये वाला पार्ट देखो C2H5, ये पार्ट आपके पास पहले से ही है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, और इसके बेस्ड आपको बुक के पीछे भी, मतलब एक्सरसाइज जहाँ कंप्लीट होती है वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आप विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। फिनोल आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। इसी मेथड से फिनोल भी कन्वर्ट होते हैं। किससे बनेंगे, देखो ध्यान से, फिनोल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस फिनोल इज यूज्ड एज फिनॉक्साइड मोइटी। तो ये फिनॉक्साइड है, देखो जब ध्यान से, ये फिनॉक्साइड है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, हेलो एल्केन अभी नहीं डालना, अभी नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, क्योंकि आप इसको पहले सोडियम फिनॉक्साइड तो बनाओ। तो पहला काम है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनाना। तो सोडियम फिनॉक्साइड मतलब फिनोल है, ध्यान रखना, और जब ये फिनोल है तो यहाँ OH है, इस H को, एक मिनट, यहाँ OH है, इस H को हटाना है और यहाँ पे क्या लेके आना है, Na+, ठीक है। ये OH माइनस जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का आप नॉर्मल जैसे अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे थे आप, वैसे मिक्स कर दो, और ये R यहाँ अटैच होगा और Na यहाँ से निकल जाएगा। अब R जब निकलेगा, सॉरी R वहाँ अटैच होगा, ध्यान देना, अभी ये एक O है और इसके बाद R है, ठीक है। ये देखो आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। तो फिनोल का भी रिएक्शन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको फिनोल के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में, या ये एरिन ग्रुप के साथ आपको ईथर चाहिए, तो इस तरह से आप फॉर्म करेंगे। याद रखना फिनोल से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो चलो ये आपको प्रिपरेशन कर लिया आपने, प्रिपरेशन बहुत कम है, 3 स्टेप में, दोबारा करते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकंड टाइम जरूर करो, जब भी आप पढ़ रहे हो किसी भी टॉपिक को, खास करके
केमिस्ट्री में, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड टाइम देखते आप बोलोगे ये तो बड़ा आसान है। तो ये वाला ईथर वाला पार्ट है, याद रखना। और ये कैसे मैकेनिज्म हुआ, पहले प्रोटोनेट किया था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है और यहाँ से ये O इस वाले C के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये अटैक करेगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल अटैक करता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल निकाल के इसके साथ इस वाले O के साथ अटैच होगा, और ये इस तरह से बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड जो प्रोटोन है वो डिटैच हो जाएगा यहाँ से और आपको मिल जाएगा ईथर। दैट्स ऑल। और कोशिश करना एक बार प्रैक्टिस करने की। विलियमसन में भी देखा आपने, ये R और इसका Na अलग अलग हो जाएंगे, R इसके साथ अटैच हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ क्या देखा आपने, अगर ये टर्शरी है एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, तब तो रिएक्शन होगी और ये टर्शरी आपको ईथर मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो, क्योंकि बड़ा इजी लगता है देखने में, क्योंकि Na अलग होगा और यहाँ से Br अलग होगा तो CH3 अटैच हो जाएगा। यहाँ देखने से आपको, अगर आप थोड़ी देर के सोचो कि भाई ये हमको नहीं मालूम है, हमको तो नहीं पता, हम नहीं जानते। अब ऐसे में क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिला है तो इसमें से, और ये तो रहने दो NaBr, तो इसमें से सोडियम एल्कोक्साइड कौन सा था, ये था या ये था, और एल्काइल हैलाइड कौन सा था, ये Br इसके साथ अटैच था या Br इसके साथ अटैच था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एल्कोक्साइड वाला पोर्शन टर्शरी होना जरूरी है अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो। ठीक है, और Br वाला, Br का मतलब है एल्काइल हैलाइड में ये वाला चाहिए, टर्शरी नहीं चाहिए, प्राइमरी चाहिए। अगर ऐसा करते हो, मान लो उल्टा वाला, टर्शरी के साथ में हैलाइड ऐड होता है, मान लो टर्शरी के साथ में हैलाइड अटैच होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तब ये यहाँ पे क्या करेगा और ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, जो सॉरी एल्कोक्साइड, छोटा वाला पार्ट है। तो ऐसे केस में आपको एल्कीन मिलता है और इस वाले के साथ CH3O के साथ में आपको अल्कोहल मिलेगा और NaBr डिटैच हो जाएगा। भूलना नहीं, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया अब आपको कि ये इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एल्कीन देगा, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तब आप क्या करो, यहाँ यहाँ ONA होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ Cl लगा दो। अब ऐसे केस में ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा समझ में आ गया होगा आपको अभी, हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको अभी कि भाई ये फिनोल है, अगर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सोडियम फिनोक्साइड बनाओ, फिर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करके ईथर बनाओ। इस ईथर के साथ में एक साइड में मान लो R है तो दूसरी साइड में बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब अगला पोर्शन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ध्यान से देखना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एक या दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बता देता हूँ, अभी क्या भी बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कंपैरिजन करता है फॉर्मूला, ये क्या है, एन पेंटेन मतलब नॉर्मल हेलो एल्केन, मतलब एल्केन है ये ईथर है, इथॉक्सी इथेन, दोनों तरफ C2H5 C2H5 है, और ये अल्कोहल है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक और ये 3 4 5 3 4 5 5 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ 4 कार्बन है और एक O है, यहाँ पे भी 1 और 3 4 कार्बन है और एक OH है। तो 4 4 तो मतलब बता रहा ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में मैं आपको पहले बता दूं कि एल्कीन का, सॉरी जिसके बारे में पढ़ रहे हो आप, ईथर, ईथर का CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। होता है लेकिन वीक होता है, रीजन क्या है, दोनों साइड से इस O के पास इधर भी R इधर भी R है या R डैश जो भी है, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, रिलीजिंग होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्क पड़ता है, कम हो जाती है, इसीलिए क्या होता है
इसलिए इतना ज़्यादा पोलार नहीं है, वीक पोलैरिटी है। आई होप समझ में आ गए होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देख रहे हो ना ये। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट पे उसका कुछ असर नहीं होता। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, सो विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ एल्केन्स। तो ये एल्केन के साथ में एल्केन के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपेयर मॉलिक्यूलर मास बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल। लेकिन बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम होता है। ठीक है, एज शोन इन द फॉलोइंग केसेस। इन तीनों में बता रहा है, इन तीनों के केस में। अब बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सी आर मोर। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कोई चांस ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ध्यान देना, द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो ईथर और अल्कोहल के बीच में ये 390 एंड 307.6 ऐसा डिफरेंस क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में नहीं होती। ईथर में नहीं होती क्योंकि ये O है, साथ में इधर भी C2H5 मान लो, इधर भी C2H5। ठीक है, लेकिन आपको अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। सो द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स। चलो अब मिसिबिलिटी की बात करते हैं। तो आपको मालूम है अल्कोहल की मिसिबिलिटी वाटर के साथ बड़ी जबरदस्त है, पानी में जितना मर्जी मिला दो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी इसके अंदर होती है और पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो यहाँ पे ईथर के बारे में भी बता रहा है कि ईथर भी जब पानी में डालो, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, लेकिन जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एक H और OH ऐसे रहेगा, तो ये वाला H इसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, और इस साइड में एक O, C2H5 C2H5 ऐसे बनाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे, ये देखो यहाँ पे ROR है और ये H2, ये एक H2 ऐसा है और एक H2 ऐसा है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखना, जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर के साथ कैसे बन रही है। ये दोबारा से बता देता हूँ, ये आपको ROR है, ईथर है ये एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका H देखो कैसे, इस O के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। इधर वाला भी H इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ रिएक्शंस के पास। रिएक्शन आखिरी पोर्शन है, खूब बढ़िया से समझने के लिए तैयार हो जाओ, मजा आ जाएगा आपको सुन के समझ के। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। अब ईथर के अंदर CO और इधर भी C है। अब एक C को ब्रेक होना है, बहुत ध्यान से देख लो, या इसको ROR भी मैं बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है, ध्यान से देखना, समझ में अच्छे से आ जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। अब क्या बताता है, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑन ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स। पता है ईथर्स के बारे में बोला, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं बाकी फंक्शन ग्रुप्स में। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस डालना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, देन ओनली रिएक्शंस आर पॉसिबल। द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर, मान लो ये डाई अल्काइल ईथर है, गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। क्या करता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपके पास क्या HX डाल रहे हो, ध्यान रहे HX। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब जानते हो, जैसे HCl मान लो, हाइड्रोजन हैलाइड या HBr। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे हेलो एल्केन समझ लेते हैं, हेलो एल्केन नहीं समझना। ठीक है, तो अब क्या देखते हो यहाँ पे ROR के साथ HX जैसे रिएक्शन करेगा। अब आप क्या देखते हो, एक R के साथ में X बनता है। ठीक है, और एक बनता है अल्कोहल, ये H इधर चला जाएगा इसके साथ, ये बना लेगा अल्कोहल। एक अल्कोहल बनाएगा, एक अल्काइल हैलाइड बनाएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
अब क्योंकि आपने एक्सेस में एच एक्स डाला हुआ है, ये मान लो ये 9th चैप्टर जो मैंने आपको करा, 9th नहीं 8th, एक मिनट, 10th चैप्टर हेलो एल्केन वाला पोर्शन। तो हेलो एल्केन कैसे बनाते थे आप, याद है आपको? आर ओ एच के साथ में एच एक्स डालेंगे तो आपको फिर से एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो आपको एल्काइल हैलाइड दोनों केस में मिल गया। देखो पहले भी मिला, और क्योंकि आपने एच एक्स ज़्यादा डाला हुआ है, एक्सेस में डाला हुआ है, तो सेकंड मॉलिक्यूल भी आपको वो मिल जाएगा। दोनों साइड के आर आपको एल्काइल हैलाइड देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सेम वे बता रहा है, एल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लीव्ड at the alkyl oxide bond due to the more stable aryl oxygen bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से सुनना कि भाई ये O है यहाँ बीच में, तो ये R को, इस वाले R को भी डिटैच कर सकता है, इसको भी कर सकता है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये बता रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑक्सीजन और फिनोल के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस RO, कंपेयर टू RO। एराइल हेल्क ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर स्टेबल। तो बेंजीन रिंग के साथ वाला जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, R डिटैच होगा, R ही डिटैच होगा। और रिएक्शन किसके साथ कराए, जैसे यहाँ पे क्या है ना, HX के साथ, यहाँ पे भी HX के साथ कराओ। तो ये H इसके साथ में अटैच होके पहले बनाएगा फिनोल। भाई पढ़ तो हम ईथर के बारे में रहे हैं ना, तो पहले बनाएगा फिनोल, फिनोल बना लो, और इस साइड में RX आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, खत्म हो गई ना बात। तो एक फिनोल बना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी आपको अल्कोहल मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको फिनोल मिलेगा। ध्यान रखना फिनोल ही मिलेगा, ये मत बना देना बेंजीन रिंग के साथ, आप ऐसा मत बना देना Cl या X, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक, ये ऐसे नहीं बनता कभी नहीं। ये फिनोल के साथ में, सॉरी ये O के साथ, O जो है हमेशा बेंजीन रिंग के साथ रहेगा क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। sp2 हाइब्रिडेशन के थ्रू बन रहा है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात अब आगे सुनो, ईथर्स विद टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव इन द सेम मैनर। बता रहा है कि अगर अगर ये आपके पास R और R डैश है, दो अलग अलग ग्रुप है, R अलग है, R डैश अलग है, तो HX जब अटैच होगा तो एक बार तो R डैश RX बनेगा एक बार, और एक बार R डैश OH बनेगा। OH क्या है, अल्कोहल। अभी इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हो ना, एक बार अल्कोहल बनता है और एक बार अल्काइल हैलाइड बनेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये मामला थोड़ा गंभीर होता है, किसके साथ कौन बनेगा। ठीक है ना, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। तो ये पहले तो ऑर्डर देख लो, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है H और I के बीच का, तो ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन HI करेगा, फिर HBr, फिर HCl। The cleavage of ethers take place with concentrated HI और HBr at high temperature। अब हाई टेम्परेचर के ऊपर आप HI HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो याद रखना RO और R डैश जो बॉन्ड बने हुए हैं किसके साथ में Br जाएगा, किसके साथ में जाएगा, यहाँ कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। ये आपने बना तो दिया ऐसा, अब आपको तो पता नहीं है कि R बड़ा है या R डैश बड़ा है ना, R डैश बड़ा है कि R बड़ा है, आपको नहीं मालूम, बड़ा है या प्राइमरी है, टर्शरी है, क्या है, अब उसके ऊपर डिपेंड होगा। चलो देखते हैं आगे। हाई टेम्परेचर है, ध्यान रहे यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता भी दूं, थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ, वो आप समझ जाना पहले। ये मैकेनिज्म अभी ना करा के मैं थोड़ी थोड़ी सी देर में कराऊंगा, चैप्टर खत्म करके आऊंगा मैं इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, it is the lower alkyl group that forms alkyl iodide। कहने का मतलब आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आयोडाइड, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आयोडाइड मतलब आई, जैसे यहाँ पे HI है, तो HI के केस में सबसे पहले ध्यान देना, ये बड़ा है ये छोटा है।
बड़ा और छोटा दिखाई दे रहा है मुझे। अब ये बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे एच आई जब ब्रेक होंगे तो आई किसके साथ जाएगा, एच किसके साथ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ये आपको समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर रहेगा, बी केयरफुल, पक्का रहेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का रहेगा, अपना एक्सरसाइज में भी रहेगा और यहाँ पे मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। आई, आई किसके साथ जाएगा, एच किसके साथ जाएगा, ये आपको देखना है और ये आपको याद नहीं होगा जल्दी से, तो मैं आपको बता दूं। आई का मतलब होता आई, मराठी में इसको माँ बोलते हैं। आई का मतलब क्या, इसको नहीं माँ बोलते, इसको बोलते हैं। आई क्या होती है, माँ होती है, ठीक है ना। माँ ज्यादातर किस बच्चे के साथ रहती है, छोटे बच्चे के साथ, उसको उससे बहुत लगाव रहता है। माँ हमेशा किसके साथ रहती है, छोटे के साथ, याद रखना। तो ये आई जो है वो छोटे के साथ ही रहेगी। समझ में बात आ गई है ना। आई किसके साथ रहेगा हमेशा, छोटे वाले के। अब इधर देखो CH3 इधर है और इधर C2H5 है, तो C2H5 O के साथ, ये O को साथ में ले लेगा और ये H भी आ जाएगा, तो ये बना लेगा अल्कोहल। अभी ये पीछे क्या पढ़ाया भाई मैंने आपको, दो चीजें दे रहा है ना, एक एल्काइल हैलाइड बनाएगा और एक क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो ये दो चीजें बनने जा रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसके साथ कौन जाएगा। मैं आपको बताया था ना, बड़ा कौन है ये नहीं पता, तो छोटे के साथ हमेशा, जो छोटा मान लो R इज शॉर्टर देन R, तो इसका मतलब R के साथ I रहेगा और इस R डैश के साथ OH बनेगा, क्योंकि R डैश बड़ा है। समझ में बात आ गई होगी। तो अभी आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पे, एक मिनट, तो क्या देखा आपने, when primary or secondary alkyl groups are present, it is the lower alkyl group that forms alkyl halide। alkyl halide lower group के साथ रहेगा, लेकिन किसके केस में, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के साथ होगा। तो दैट्स ऑल, ध्यान रखना। अब बोलता है when HI is excess and the reaction is carried out at high temperature, ethanol reacts with another molecule of HI and converted to ethyl iodide। अब आपका इथेनॉल बन चुका था ना, एक तो इथेनॉल बन गया और एक आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, आई जिसके आयोडाइड बन गया। अब ऐसे केस में इथेनॉल को बोलता है कि इथेनॉल वाला पार्ट, ये इथेनॉल है, देख लो, इथर नहीं है, इथेनॉल OH। तो अब HI और रिएक्शन करेगा और इसके साथ में प्रोटोनेट होगा, पहले ही H, यहाँ पे देखो प्रोटोनेटेड हो गया। अब प्रोटोनेट होके H2O, ध्यान देना, HO2, जब H2O डिटैच हो जाएगा और I इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हो कि आई बड़े वाले के साथ भी जाए तो जाएगी। ये पहले तो बन ही चुका है आपका, आपको एक्सेस HI डालना पड़ेगा। एक्सेस HI के केस में आपको ये वाला भी आई मिल जाएगा। ये सेकंड केस है, अलग से स्टेप है, तीसरा। चलो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी की। प्राइमरी सेकेंडरी ये वाला चीज फॉलो करेगा और आई किसके साथ जाएगा, छोटे वाले ग्रुप के साथ। ध्यान रखना, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब यहाँ पे बोलता है however when one of alkyl group is tertiary group, उनमें से एक टर्शरी ग्रुप है तब क्या होगा। टर्शरी ग्रुप तो देखने में बड़ा होता है ना, तो हैलाइड फॉर्म इज टर्शरी हैलाइड, अब बड़े वाले के साथ आई जाएगा। यहाँ देखो ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है और HI के साथ रिएक्शन करेगा, उस केस में छोटे वाले के साथ आई नहीं जाएगा। टर्शरी वाले में, टर्शरी के केस में अब इसके साथ आई जाएगा और इसके साथ में CH3OH, देख रहे हो यहाँ पे, ये बनाएगा अल्कोहल। तो ये एक्सेप्शन केस है इन दोनों तीनों का, खास करके प्राइमरी और सेकेंडरी में आई किसके साथ जाता है, स्मॉलर के साथ, स्मॉलर R के साथ। लेकिन टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में आई किसके साथ जाएगा, बिगर वन के साथ। ये भूलना नहीं है, कहीं लिख लो, कहीं याद कर लो, हाइलाइटर जम के लगा दो, जब भी पढ़ो ये चीज जरूर पढ़ना, ये मैकेनिज्म जरूर पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इट इज बिकॉज, अभी होता क्यों है, इट इज बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन,
द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये है लिविंग ग्रुप, देख रहे हो ना, ये अल्कोहल जिसके साथ बन रहा है छोटे वाले के साथ, क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा कार्बोकेटाइन बना लेता है। कौन? टर्शरी वाला। क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेता है। ठीक है। एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 रिएक्शन। अब ऐसे में जो आई आने वाला है, आई आने वाला है, आई इस कार्बोकेटाइन के ऊपर आई अटैक कर देता है और आपको टर्शरी वाला हैलाइड मिल जाता है। तो रिएक्शन है उसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, अगर पूछ भी लिया कभी कि भाई यही वाला क्यों बनता है, टर्शरी वाले में ये हैलाइड वाला ही क्यों बनता है, हैलाइड वाला पार्ट, अल्कोहल क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने देखा है छोटे वाले के साथ तो आई जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि टर्शरी वाला क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन बनाता है, वो भी ज़्यादा स्टेबल। आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है इन दिस केस, टर्शरी के केस में। तो SN1 मैकेनिज्म में फॉलो करेगा और हैलाइड बनाएगा। इन केस ऑफ एनिसोल, एनिसोल की बात करता है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 अटैच है तो CH3OH, अगर ऐसा है तो बीच में रिंग इज फॉर्म बाई प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ एनिसोल मिथाइल फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल मतलब बेंजीन के साथ में OHCH3 है, तो फॉर्म प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, द बॉन्ड बिटवीन OCH इज वीकर। ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ फिर से कहानी बन रही है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा तो क्या होगा। OH नहीं मत बोलो यार, OCH3 ऐसा है, ये भी ईथर है, एक तरफ फिनोल है, फिनाइल है, एक तरफ CH3 है। अब दो चीजें अटैच है, इस केस में क्या होगा, अब CH3 की सॉरी HI किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो मैं अभी आपको यहाँ अच्छे से बता देता हूँ, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखना। एक मिनट, हाँ यहाँ पे पहले देखो, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विद HI। बिल्कुल जो अभी पढ़ के आए हो उसी के ऊपर ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से सीखने वाली बात है। ये देखो, ये सेकेंडरी वाला, ये एक और ये एक आर, ये आर, ये आर डैश, आर डैश इज ग्रेटर, आर डैश इज ग्रेटर, तो ये छोटा है, छोटे के साथ कौन आएगा, H और I में आई आएगा, तो ये आई आएगा, और इसके साथ H जाएगा तो अल्कोहल बना देगा। देखो ये CH3CH2I छोटे वाले के साथ आई आएगा और बड़े वाले के साथ यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो गया। दैट्स इट, बड़ा आसान है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ देखो टर्शरी वाले केस में ये टर्शरी है, दिख रहा है ना, अब ये टर्शरी है तो इसके साथ में आई आएगा, अगर इसको प्लस HI करोगे तो आई अब इस बड़े वाले के साथ आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है ना, और छोटे वाले के साथ, छोटा मतलब जो टर्शरी नहीं है उसके साथ एक और H मिलके ये अल्कोहल फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे बन गया अल्कोहल। ये दो चीजें मैं अभी बता दिया। तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा था आपको अभी, वो ये बताने जा रहा था कि अगर एक तरफ तो CH3O और एक तरफ ये ऐसे ऐसे अटैच है अगर, तो ध्यान रखना, प्लीज पे अटेंशन हियर, कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ध्यान रखना यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि O का, और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, O का और यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये O जहाँ से अटैच होता है कार्बन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर ना, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर, तो ये तो कभी टूटेगा ही नहीं। और जब O है तो इसके साथ I कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फेवरेबल क्या होगा, H प्लस, H आ जाएगा इसके साथ, तो ये फिनोल बना लेगा। अब रह गई बात इधर वाले की, बेंजीन के साथ CH2, इसके साथ में I आ जाएगा। ये देखो क्लियर, इजी है। याद रखना ये वाले रिएक्शन खास करके ये O इसके साथ रहेगा ही रहेगा, और जिसके ये बड़ा होने दो, कौन बड़ा है कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, O जिसके साथ है बेंजीन की रिंग के साथ वही फिनोल बनेगा, और दूसरे वाले आयोडाइड पोर्शन वहां अटैच हो जाएगा यहाँ पे इसके साथ। क्लियर,
यही मैं बताने के लिए यहाँ पे लाया था। यहाँ बता रहा है देयरफॉर द अटैक ऑफ I माइनस आयन ब्रेक OCH3 बॉन्ड टू फॉर्म CH3I. Phenol do not react further to give alkyl halide because sp2 hybridized carbon of phenol cannot undergo nucleophilic substitution reaction needed for conversion to halide. halide के लिए आपके लिए बड़ा आसान तरीका है, वो O के साथ में बेंजीन रिंग डिटैच नहीं होती इजीली, इसलिए वो हमेशा फिनोल ही बनाएगी। करेक्ट, कोई डाउट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब आ जाता है आखिरी पोर्शन बिल्कुल 11th क्लास का है, बिल्कुल 100% 11th क्लास का है, और अभी अभी आप 10th चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, 10th या 9th, कौन सा है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में भी यही पढ़े के आए हो, बिल्कुल डिट्टो। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे दूं आपको। एक तो हेलोजिनेशन कराना है आपको, फीडल क्राफ्ट याद करो, AlCl3 है या CH3Cl है, आप चाहते हो CH3 अटैच करवाना, तो आप क्या करोगे, ये प्रोटोनेशन सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बनाते हो, Cl माइनस बनता है, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है ये, क्योंकि एसिड है ये, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये इसके साथ Cl के साथ में मिलके AlCl4 बनाएगा और ऐसे बना लेगा। तो अब आपके पास ये जो है इलेक्ट्रोफाइल तैयार है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करेगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्योंकि रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन है, तो ये क्या करेगा, देखो ऑर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे दोनों जगह बनेगा, और पैरा पोजीशन वाला हमेशा मेजर होता है। जब तक लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या बना, 2-मिथॉक्सी टोलुइन बन गया, ये 2-मिथॉक्सी है ये, टोलुइन तो ये है ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, 4-मिथॉक्सी बनता है, ये मिथॉक्सी 4 नंबर पे, और ये क्या टोलुइन है, ये कलर चला गया। तो फीडल क्राफ्ट में मैंने आपको बताया, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फीडल क्राफ्ट पहले बता दे रहा हूँ। एनिसोल है ये, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, एनिसोल undergoes Fiedel-Crafts reaction that alkyl and acyl group are introduced at ortho and para positions, ठीक है, बाय रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 का मैकेनिज्म मैंने आपको बता रखा है कि AlCl3 जो है, इनका जब ब्रेक होगा, CH3 अलग होगा, Cl माइनस, तो ये बनेगा प्रोटोन बोला, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और ये Cl माइनस, ये इसके साथ में मिलके, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये Cl के साथ में अटैच हो जाएगा, AlCl4 बना के ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपने बना रखा है CH3 प्लस, ये अटैच होने के लिए बेकरार है, तैयार है। कहाँ जाएगा ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढता है, इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, तो इस पोजीशन पे जाके अटैच होगा। और ज्यादा से ज्यादा सिमेट्री, ये ज्यादा सिमेट्री है, तो आपको ये ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सिमेट्री होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट आपको ये क्या बनता है, पैरा वाला, या 4-मिथॉक्सी टोलुइन, और 2-मिथॉक्सी टोलुइन जो बनेगा वो माइनर होगा। बात समझ में आ गई? अब ये बोलता है कि भाई अभी तक तो CH3 अटैच करवाना था, तो Cl इसके साथ जा रहा था। अब बोलता है ये इथेनॉइल क्लोराइड, अब अगर आप CH3CO अटैच करवाना चाहते हो, CH3CO, ध्यान रखना इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये OCH3 है, ईथर है ये ईथर नहीं है। अब CH3CO अटैच करवाना है, तो C डबल बॉन्ड O है, और एक तरफ CH3 है, एक और यहाँ पे बॉन्ड था Cl, ये ब्रेक होगा, और इस डायरेक्शन से बेंजीन रिंग के साथ आप इसको अटैच करवाएंगे, ये वाला पोर्शन।
दिख रहा है ना, इसलिए CO और फिर CH3। तो अटैच तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाओगे, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। तो CH3COCl ऐसा है, और साथ में AlCl3 जब अटैच कराओगे इसके साथ तो क्या करेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। तो ये क्या करेगा, इसका Cl माइनस ले लेगा, इसका Cl माइनस लेगा तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, ये बनता है, ये है इलेक्ट्रोफाइल CH3CO प्लस। तो ये प्लस वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे दोबारा से अटैक करेगा इसके अंदर। देख लो जैसे ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा था, यहाँ पे भी CH3 अटैच होगा, 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन बनेगा, 4 मिथॉक्सी। तो ये 4 मिथॉक्सी है, यहाँ पे 2 मिथॉक्सी है, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी काम आएगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको अच्छे से समझाऊंगा। CO रहेगा, और एक तरफ में CH3 और एक तरफ में C6H5, ठीक है, कीटोन ग्रुप है ये, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा CH3, ये वाला पार्ट है एसीटो ये फिनोन एसीटो, ठीक है ना, एसीटोफिनोन। और यहाँ पे फिर से मेजर पार्ट कौन सा बनेगा, जो 4 के ऊपर या पैरा के ऊपर अटैच होगा, ठीक है ना। ऑर्थो वाला क्या होगा, 2 मिथॉक्सी वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। नाइट्रेशन की बारी आ गई। नाइट्रेशन में क्या था, नाइट्रेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो H2SO4 और HNO3, मैंने आपको 11th क्लास में बताया है कि H2SO4 और HNO3 यहाँ पे देखने के लिए दोनों एसिड है, देखने के लिए दोनों एसिड है, लेकिन क्या होता है, ये बेस का काम करता है, ये एसिड का काम करता है, और ऐसे में ये NO3 प्लस बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है NO3। नाइट्रेशन करवाना है तो NO3 इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और आने वाले ग्रुप को OCH3 जगह बना के देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी तो कहाँ पे अटैच होगा ये, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो आप जरा गौर से देखो, 2 नाइट्रो एनिसोल, भाई ये तो एनिसोल है और 2 की जगह पे अटैच है तो 2 नाइट्रो, ये 4 पे अटैच है तो 4 नाइट्रो एनिसोल। कोई डाउट, इजी है, आप ये 11th में पूरा पढ़े हो अच्छे से, बस उसी का रिवीजन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ईथर है, तो ईथर के लिए साथ में ऐसे ही आ रहा है ये रिएक्शन में। ये क्या, तो चैप्टर ही खत्म हो गया। देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ गया, देखो बोलता है ना, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वेरी सिंपल। Br कहाँ जाएगा, Br छोटे वाले के साथ जाएगा, इधर के साथ, और H इसके साथ जाएगा, अल्कोहल बनाएगा, वेरी सिंपल। अब यहाँ HBr कहाँ जाएगा बताओ, मैंने बता रखा है कि ये O के साथ में बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो फिनोल बनना ही बनना है, H ही आएगा इसके साथ, और C2H5 के साथ क्या आएगा, C2H5 के साथ Br आएगा, और बेंजीन रिंग के साथ में जब O है तो OH बन जाएगा, खत्म। और अभी अभी पढ़ के आए, अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या बनेगा, OC2H5 यहाँ पे अटैच है, और ये यहाँ पे NO2 अटैच होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। यहाँ बिल्कुल इसके सामने ये पैरा पोजीशन है, बताओ यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे NO3 आप क्या करो, 1 मिनट, यहाँ पे एक तरफ में आपको क्या है, OC2H5, और यहाँ पे नाइट्रो बनेगा, और साथ में आप ये भी बता दो कि OC2H5 है अगर, तो यहाँ बनेगा NO2, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, बरोबर। देखो अभी भी पढ़ के आए हो, अभी आपको सब समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो टर्शरी वाला आ गया, टर्शरी वाले में मैंने आपको क्लियर बता के रखा हुआ है कि आई अब टर्शरी वाले के साथ जाएगा, C, ये वाला C, और 3 तरफ से CH3, और फिर यहाँ पे O और C2H5। अब इस केस में आई किसके जाएगा, अब छोटे वाले के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन ये बड़ा स्ट्रांगली बना लेगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, टर्शरी वाला इधर से कार्बोकेटायन बनाएगा, इसके साथ में आई जाएगा।
कार्बोकेटाइन टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, उस केस में I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, और O इसके साथ रहेगा तो यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म करेगा C2H5OH। ठीक है, कितना आसान। आपको अगर मैकेनिज्म ठीक से समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन निपटा दोगे फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, एक पोर्शन में छोड़ के आया था यहाँ पे, मुझे भी बार बार याद आ रहा है। फिडल क्राफ्ट से पहले ये था हेलोजिनेशन। तो अब हेलोजिनेशन करवाना है, ध्यान से सुनना अभी। तो बोल रहा है फिनाइल अल्काइल, यही है ना फिनाइल अल्काइल, एनिसोल, एनिसोल है ये। एनिसोल का मतलब एक तरफ बेंजीन रिंग और दूसरी तरफ एल्काइल। तो ऐसे केस में ईथर अंडरगो यूजुअली हेलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ हेलोजिनेशन होना है। तो एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। ये याद रखना आपको, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगर आपको ब्रोमीन यहाँ पे अटैच करवाना है तो इथेनोइक एसिड होना चाहिए, मतलब अल्कोहलिक होना चाहिए, Br2 की प्रेजेंस है। Br अटैच है और ये ब्रेक होंगी तो एक Br प्लस बनेगा और एक Br माइनस बनेगा। ध्यान से सुनते जाओ, मजा आ जाएगा आपको। अब ये Br प्लस वाला पार्ट है वो वही इलेक्ट्रोफाइल है, और वो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह ढूंढेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बार बार मैं बता रहा हूं आपको, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये बनाता है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तुम इधर आ जाओ। तो Br प्लस जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो Br प्लस अटैच हो जाता है, ऑर्थो पे अटैच होता है और पैरा पे अटैच होता है। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि पैरा का पार्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री। लैटिस के अंदर बड़े आराम से फिट हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा बनेगा ये। ओके, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हो गई। अभी मैकेनिज्म बाकी था, रुको मैकेनिज्म के पास भी लेके आता हूँ। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, मैं अभी देखो सारा बताने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ। यहाँ बार बार मैं एक ही चीज बता रहा था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, यहाँ पे देखो OR ग्रुप जो है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा O के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको इसका रेजोनेंस के थ्रू बताने जा रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के साथ में 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, नहीं तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना। इसका मतलब बाजू वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड देखो ब्रेक हो गया, ये वाला ब्रेक होना पड़ेगा, और ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस कॉर्नर पे आ जाएगा। कॉर्नर का नाम क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद अगला नंबर आता है पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, और फिर वापस। तो क्या देखा आपने, ऑर्थो पैरा ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अरे क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको करेगा, वहां पे एक हाइड्रोजन को भगा देगा। भाई यहाँ हर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, CH होता है ना। तो H को वहां से निकाल के H को हटा देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, C के साथ में अटैच होगा। क्या अटैच होगा, जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे। ये तो उसने मैकेनिज्म बताया है। अब अभी आपको मैंने सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे बता दिए। अभी आपने सबसे पहले Br प्लस बनाया था तो Br अटैच होगा ऑर्थो एंड पैरा पे, है ना। और अगर आपने CH3 प्लस बनाया था तो CH3 ऑर्थो एंड पैरा पे बनेंगे। यहाँ पे ऑर्थो ऑर्थो ये है, पैरा ये है। क्लियर हो रही है सारी बातें हैं। और अगर आप CH3 सॉरी ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो ये भी अटैच होता है, देखो तीसरे ये फिडल क्राफ्ट में देख रहे हो ना, CH3CO एसिटोफिनोन बना रहा है। जब नाइट्रेशन में NO2 प्लस बनाते हो आप इलेक्ट्रोफाइल तो वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है आपका। ये सारी बातें मैं बार बार करके बता दे रहा हूँ सो दैट आपकी समझ में बढ़िया आ जाए। अब था मैकेनिज्म, यहाँ मैंने बोला था आपको मैकेनिज्म आके बताऊंगा। सॉरी। अब यहाँ मैकेनिज्म ये मुझे बताना है कि भाई HI का I छोटे वाले के साथ क्यों जाता है। सारी कहानी तो हमने पढ़ ली, अब आते हैं मैकेनिज्म, अब बढ़िया समझ में आएगा। द रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड HI स्टार्ट्स विद प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। ईथर मॉलिक्यूल का सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब HI का, HI का मतलब H के ऊपर एक प्रोटोन है।
वो अटैच होगा, HO के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी याद शुरू होगी, प्लस का पार्ट ये H नहीं देगा, H दे देगा ये O को, मालूम है ना, तो हर बार हर रिएक्शन में होता है। तो the reaction take place with HBr or HI because these reagents are sufficiently acidic। ये ही दोनों करते हैं, या HBr और HI के साथ ही आपसे पूछा जाएगा, HF के साथ नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। द रिएक्शन स्टेप 2 में क्या होता है, आयोडाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। अब जो आयोडाइड बन चुका है I माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, प्रोटॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। So iodide is a good nucleophile. It attacks the least substituted carbon of oxonium ion formed in step 1। तो ये oxonium ion जो बन चुका है, इसके में बोल रहा है ये वहीं अटैच होगा, कहाँ पे, जहाँ पे least substituted carbon है, सबसे कम, ठीक है। स्टेप 1 एंड डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। तो बता रहा है जहाँ पे सबसे कम वाला है उसके साथ अटैच हो जाएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल देखो, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस सबसे छोटे वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद SN2 मैकेनिज्म में बोलता है, अब ये इसके साथ अटैच आएगा तो ये डिटैच होगा, और ये डिटैच होगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। सो दस इन द क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर्स, मिक्स्ड ईथर दोनों अलग अलग है ना, तो विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप मतलब अलग अलग दो अल्काइल ग्रुप है, देखो ये बड़ा है छोटा है, with two different alkyl group the alcohol and alkyl iodide formed। मतलब एक बार अल्कोहल बनेगा और एक बार अल्काइल हैलाइड। अरे यार क्या हो गया, ध्यान देना, एक के साथ में अल्कोहल बनेगा इसके साथ में, और इसके साथ में बनेगा आयोडाइड। ये देखो आई इसके साथ अटैच हो रहा है, ध्यान देना प्लीज, आई इसके साथ धीरे धीरे अटैच हो रहा है, और ये पोर्शन इसके साथ ये वाला डिटैच हो रहा है, तो ये बन जाएगा CH3I और ये डिटैच होके बन जाएगा अल्कोहल। ये वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो कब, व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इट इज द लोअर अल्काइल ग्रुप जिसके साथ में आई जाएगा, आयोडाइड जाएगा, तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करेगा। अब बोलता है अगर आपके पास एक्सेस है, सुन लो पहले, टर्शरी का केस नहीं है, अगर एक्सेस है HI, उस केस में ये अल्कोहल को भी आयोडाइड बनाएगा। कैसे, द रिएक्शन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, इथेनॉल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HI। अब एक और HI आएगा और उस अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन होगा इसके ऊपर, और वाटर मॉलिक्यूल डिटैच हो जाएगा, और आयोडीन उसके साथ में आयोडाइड अटैच होके क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये एक्सेस HI डालेंगे तब है स्पेशल केस है। अगर आपको स्पेशल अगर दिया हुआ है कि स्पेशल केस दिया हुआ है कि एक्सेस HI है, तो तब आप यहाँ पे इस वाले अल्कोहल जो बना हुआ था, यहाँ पे अल्कोहल जो बना हुआ था, इसको भी आप अल्काइल हैलाइड बनाएंगे या आयोडाइड अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया, और टर्शरी का केस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। अगर एक साइड में टर्शरी और एक साइड में प्राइमरी है तो याद रखना उस केस में ये, वैसे तो आई किसके साथ जाता था, CH3 के साथ जाता था, लेकिन इस केस में आई टर्शरी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये आपका जो कार्बोकेटायन बनाएगा ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, ठीक है ना। कार्बोकेटायन इसके ऊपर टर्शरी के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, तो यहाँ पे अटैच हो जाता है। भाई SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो आपके पास तो कार्बोकेटायन पहले जरूरी है, तो कार्बोकेटायन टर्शरी है, इधर से C इसके ऊपर है, तो क्या देखते हो आप, ये वाला पोर्शन जो है ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ज़्यादा स्टेबल है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, यहीं पे अटैक करेगा, और जल्दी से I माइनस इसी के साथ ही अटैच होगा, अब टर्शरी के साथ ही अटैच होगा, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो अल्कोहल, उसके साथ H जाएगा। तो ये मैंने कोशिश की आपको अच्छे से बताने की, और आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इसको आप 2-3 बार पढ़ो अच्छे से, रिएक्शंस को बार बार लिखो, और जो मैंने रिएक्शन यहाँ पे कराई हैं आपको, आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आप बुक के पीछे के, ये क्या नाम मतलब चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस नहीं करेंगे
तो आप सफल नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये भी मैंने करा दिया, आपकी समझ में आ गया है। इसके अंदर भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के होंगे पक्का, बस आपको अटैक करना है, जैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल करते आपको भी अटैक करना है। यहाँ पे देखो आयोपेक नेम है, ये आपको कर देना है। आयोपेक नेम बताओ। राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। याद करो, विलियमसन सिंथेसिस में आपको जो भी चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, अगर ये प्रोडक्ट हैं तो उनके रिएजेंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो ये सिर्फ दिमाग लगाओगे तो बात समझ में आएगी। हाउ इज वन प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेनोल, कैसे बनेगा, राइट द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म भी आपको यहाँ शो करना है। देख लो इतना आसान नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब CH3 को अटैच करवाना है, इसी को एल्काइलेशन बोलते हैं। फिडेलक्राफ्ट अभी भी पढ़ा के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रेशन का कैसे कराओगे, नाइट्रेशन उसके ऊपर। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल के बाद ब्रोमिनेशन, तो BR ब्रेक करवाया था ना, याद है आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लिखा तो है, इथेनोइक एसिड मीडियम। फील्डक्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, तो फील्डक्राफ्ट में एसिटाइलेशन कराते हो, CH3CO कैसे अटैच कराओगे, ये भी बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल और ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको पढ़ना है। आपकी रेफरेंस बुक अच्छे से देखो, पढ़ो कैसे सॉल्व कर रहा है वो, आपको देख देख के सीखना है। यहाँ पे भी देखो HBr कहाँ अटैच होगा, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol is treated with HBr the following reaction take place, ठीक है। क्यू ए मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, तो मैकेनिज्म आपने काफ़ी अच्छे हद तक सीख लिया होगा, आपको बनाना आना चाहिए। इन क्वेश्चन के ऊपर मैं अभी डिस्कशन करना बेकार है, प्रोवाइडेड आप इस सबको तैयार करो, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन ये, शुरू हो जाओ बस। आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ बता पूछ भी रहा है, नेम द रिएक्शन यूज द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना है भाई, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो क्या क्या डालना है इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, ये CrO3, ठीक है ना। एनीवे आपको मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल कैसे बनेगा, ये सब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो मैंने बोले हैं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं तो मार्क खा जाओगे इसमें। तो चलो आज की क्लास में ही ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।